आपके साथ अंजलि सिंह। आज हम बात करेंगे म्यांमार में आए भीषण भूकंप की, जिसने देश भर में तबाही मचा दी। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई और पूरा शहर बर्बादी के मंजर में बदल गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि म्यांमार की सरकार इस तबाही की सही तस्वीरें दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही है। विदेशी पत्रकारों को भूकंप प्रभावित इलाकों में जाने की अनुमति नहीं दी गई, मगर भारत के इसरो ने सैटेलाइट की मदद से म्यांमार के भूकंप प्रभावित इलाकों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी कर दी हैं। इन तस्वीरों से म्यांमार में हुई असली तबाही की सच्चाई सामने आ गई है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस भूकंप ने म्यांमार को कितना नुकसान पहुंचाया है। शुक्रवार 28 मार्च 2025 ये तारीख म्यांमार के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो चुकी है। रात करीब 2:30 बजे जब लोग गहरी नींद में थे, तब धरती कांपी और 7.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। महज 30 सेकंड में हजारों इमारतें गिरी, सैकड़ों लोग मलबे में दब गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, म्यांमार का मांडले और साइनिंग शहर इस भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मांडले, जो म्यांमार का सबसे बड़ा दूसरा शहर है, वहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें और प्रमुख संस्थान मलबे में तब्दील हो गए। मांडले यूनिवर्सिटी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा और कई पुल भी टूट गए। अब भले ही म्यांमार की सरकार इस तबाही को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत का इसरो सच को सामने ले आया है। इसरो की सैटेलाइट, जो 500 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की निगरानी करती है, उसने भूकंप प्रभावित इलाकों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींची हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि मांडले और साइंग शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। सड़कें टूट चुकी हैं और कई बड़े पुल गिर चुके हैं। ऐतिहासिक स्थल और सरकारी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि म्यांमार में तबाही कितनी भयानक थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि म्यांमार की सरकार इसे क्यों छिपा रही थी। हालांकि म्यांमार की सैन्य सरकार इस भूकंप से जुड़ी सही जानकारी को दुनिया से छिपाने में लगी हुई है। विदेशी मीडिया को प्रभावित इलाकों में जाने से रोका गया। सरकार का कहना है कि इन इलाकों में बिजली पानी की समस्या और ठहरने की दिक्कतों के कारण पत्रकारों को अनुमति नहीं दी जा सकी। लेकिन स्थानीय लोगों को भी सोशल मीडिया पर भूकंप की तस्वीरें और वीडियो साझा करने से मना किया जा रहा है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने सच्चाई लाने का काम कर रही हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भीषण भूकंप में अब तक 2900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा 3500 से ज्यादा होने का दावा किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि लोगों तक मदद पहुंचने में लगातार देरी हो रही है। और हमेशा की तरह इस बार भी भारत ने मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने सबसे पहले राहत सामग्री, मेडिकल सप्लाई और बचाव दल म्यांमार भेजे। भारतीय सेना की विशेष टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने और घायलों का इलाज करने में जुटी हुई है। इसके अलावा भारत से खाद्य सामग्री और दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। इस मदद से म्यांमार को इस भयानक आपदा से उभरने में थोड़ी राहत मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, म्यांमार में इस भीषण भूकंप के बाद हालत बेहद खराब हो गई है। चारों ओर मलबा फैला हुआ है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और राहत कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं। भारत की ओर से भेजी गई मदद म्यांमार के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि म्यांमार की सरकार इस तबाही को छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लगातार देखते रहें TNP।